गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज़ में। ये एक ऐसी सीरीज़ है जहां पे मैं ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को रिव्यू करता हूं। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो गेम ऑफ बिटकॉइंस का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पिछले कॉइन के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कॉइन खजाना क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट रिव्यूज़ की प्लेलिस्ट। यहाँ पे जाके आप सारे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आर्डर ब्लॉकचेन को। सबसे पहले चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो आर्डर की जो करंट रैंकिंग है वो है 65, 0.05 सेंट्स चल रहा है दोस्तों इसका प्राइस। और बिटकॉइन की टर्म्स में अगर बात करें तो ये है लगभग 1517 सतोशी। दोस्तों टोटल $55 मिलियन की है इसकी टोटल मार्केट कैप। सर्कुलेटिंग सप्लाई है लगभग 1 बिलियन कॉइन्स की और मैक्सिमम सप्लाई भी है लगभग 1 बिलियन कॉइन्स की। तो यानी कि फिक्स सप्लाई है, जितना सर्कुलेटिंग है उतना ही इसका मैक्सिमम सप्लाई है। एक बार दोस्तों इसका प्राइस देख लेते हैं। और जनवरी में ये गया था दोस्तों बुल रन के टाइम पे लगभग $2 के आसपास और अब ये 0.05 सेंट्स है। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में गिर चुका है आर्डर। आप इस कॉइन को अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको ये सारी एक्सचेंजेस जो हैं बाइनेंस, हिट बीटीसी, अपबिट, बिटरेक्स जैसी एक्सचेंजेस में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों आर्डर का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है और काफ़ी रोबस्ट प्लेटफॉर्म है। इसकी जो डेवलपमेंट टीम है वो दोस्तों ब्लॉकचेन स्पेस में 2013 से एक्टिव है। सबसे पहले उनका प्रोडक्ट था दोस्तों NXT यानी कि नेक्स्ट, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने डेवलप किया आर्डर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर्डर पे लगातार डेवलपमेंट चल रही है। 15 जनवरी की ये न्यूज़ है कि इन्होंने एक नया वर्जन रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने काफ़ी फीचर्स ऐड किए हैं। तो वर्जन है इसका 2.2.2 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। इन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था लाइट वेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड ऑन इग्निस ब्लॉकचेन। इग्निस ब्लॉकचेन बेसिकली आर्डर के ऊपर बेस्ड है और ये एक चाइल्ड चेन है आर्डर की। और लगभग 2 दिन पहले ही इन्होंने एक रिवॉर्ड स्कीम चालू करी है फॉर्जर्स के लिए। फॉर्जर्स दोस्तों बेसिकली वो हैं जो अपने आर्डर जो है वो स्टेक करते हैं और आर्डर की ब्लॉकचेन पे ब्लॉक जनरेशन में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आर्डर ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है, यानी कि आप इस पे कॉइन्स अपने स्टेक कर सकते हैं। अब स्टेकिंग रिवॉर्ड इसके खास नहीं है, यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। इसका जो मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट है वो है 1000 आर्डर का। और क्योंकि इसका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो ट्रांजैक्शन फ़ी पे डिपेंडेंट है, इसलिए जितने भी स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आजकल मिल रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप 1000 कॉइन्स को स्टेक करते हैं तो आपको जो साल का रेवेन्यू है वो सिर्फ 0.01 ही मिलेगा, यानी कि 0.01 सेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जितने आर्डर हैं वो ही आपको मिलेंगे पूरे साल में। तो आर्डर में अगर स्टेकिंग सक्सेसफुली करनी है तो उसका जो मेन चीज़ है वो है आर्डर पे ब्लॉकचेन का मैसिव यूज़, यानी कि आर्डर ब्लॉकचेन इतनी ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए कि उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और मिनिमम आपको स्टेकिंग पे भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले। तो 100% ये डिपेंडेंट है कि आर्डर ब्लॉकचेन कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप आर्डर के फ्यूचर में बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में आर्डर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो आप $54 स्पेंड करके लगभग 1000 आर्डर ले सकते हैं, उनको स्टेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आर्डर प्लेटफॉर्म यूज़ होने लग गया और इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होने लग गई तो आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी सब्सटैंशियली इंक्रीज होने लग जाएंगे। अब दोस्तों 2 दिन पहले ही यहाँ पे उन्होंने फोर्जिंग के यानी कि स्टेकिंग के लिए अलग से रिवॉर्ड्स चालू किए हैं। तो जो इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने यहाँ पे रिवॉर्ड स्कीम चालू करी है कि आर्डर में अगर आप ब्लॉक्स की हेल्प करते हैं जनरेशन में तो स्टेकिंग के अलावा इसमें आपको और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स का लॉजिक ये है कि हर 10 ब्लॉक्स के बाद एक जो इनका लॉजिक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो किसी भी एक रैंडम ब्लॉक जनरेटर को पिक करेगा और उसको 12 इग्निस का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इग्निस बेसिकली आर्डर प्लेटफॉर्म की पहली पब्लिक चाइल्ड चेन है। और यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि आर्डर की ब्लॉकचेन को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्डर ब्लॉकचेन यूज़ करना शुरू कर दें। और इन्होंने बहुत क्लेवरली यहाँ पे इग्निस रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो चाहते हैं कि आप इग्निस ब्लॉकचेन भी यूज़ करें। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे इसको मार्केटिंग गिमिक कहूँगा, जहाँ पे इग्निस और आर्डर दोनों को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो 12 इग्निस का रिवॉर्ड है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे इग्निस जाके सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इग्निस की जो टोटल वैल्यू है वो 1.6 सेंट है, यानी कि 12 इग्निस का मतलब हो गया लगभग 18 से 20 सेंट ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आर्डर पे जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड चेन्स डेवलप करी जा सकती हैं। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आर्डर, यानी कि जो मेन सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन का प्रोवाइड करता है वो है आर्डर। और उसके ऊपर आप अपनी चाइल्ड चेन्स क्रिएट कर सकते हैं। उन चाइल्ड चेन्स का मकसद कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए एक चाइल्ड चेन बना सकते हैं। और बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स बना सकते हैं आर्डर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आर्डर इज अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस मल्टी चेन प्लेटफॉर्म दैट आंसर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉकचेन ब्लोट एंड स्केलेबिलिटी। द पेरेंट चेन आर्डर प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड चेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली आर्डर जो है वो पेरेंट चेन है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को सस्टेन करके रखेगा, उसको सिक्योर करके रखेगा और उसके ऊपर चाइल्ड चेन्स रन करेंगी जो बेसिकली आपको फीचर्स प्रोवाइड करेंगी। तो इग्निस जो है वो फर्स्ट पब्लिक ब्लॉकचेन है आर्डर प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसपे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं और डैप्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो आर्डर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो है आर्डर का प्लेटफॉर्म, आर्डर चाइल्ड चेन्स और तीसरा है लाइट वेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लाइट वेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जावा लैंग्वेज में आप इस पे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आपको और कोई लैंग्वेज यहाँ पे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी जावा डेवलपर्स हैं वो आर्डर को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आर्डर जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, तो जो इसकी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसका डेवलपर सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्डर की एक फुल फ्लेज्ड यहाँ पे साइट है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आप आर्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी एपीआईज़ हैं। तो 250 से ज़्यादा एपीआईज़ हैं जो आर्डर प्लेटफॉर्म की हैं। तो आर्डर को बेसिकली माना जाता है कि क्योंकि ये ब्लॉकचेन एज़ अ सर्विस है, तो आर्डर ब्लॉकचेन में एपीआईज़ यूज़ करके आप अपनी सर्विस डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप लेगो ब्लॉक से कोई चीज़ बनाते हैं या फिर वर्डप्रेस पे अपनी साइट बनाते हैं तो प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप आर्डर के प्लेटफॉर्म से प्लगइन्स उठा सकते हैं और अपनी एक खुद की कस्टमाइजेबल सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप डेवलपर हैं तो मैं यहाँ पे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आर्डर ब्लॉकचेन पे एक बार ज़रूर देख लीजिए, आर्डर ब्लॉकचेन क्या-क्या प्रोवाइड करता है, एक बार इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आर्डर का रोड मैप क्या कहता है। तो दोस्तों ये है इसका रोड मैप पेज और आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2013 से इन्होंने अपना रोड मैप चालू किया हुआ है, यानी कि 2013 से आर्डर पे डेवलपमेंट चालू है। स्टार्टिंग ये हुई थी नेक्स्ट से और नेक्स्ट की ही जो टीम है उसी ने आर्डर डेवलप किया है। अब 2019 में चलते हैं, 2019 में देखते हैं कि ये लोग क्या डेवलप कर रहे हैं और क्या प्लान्स हैं इनके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट वी आर डूइंग के अंदर लिखा है प्रूनिंग ऑफ चाइल्ड चेन ट्रांजैक्शन ऑन टेस्टनेट, टोकन बैलेंस माइग्रेशन, शेयरिंग ऑफ स्नैपशॉट्स ऑन टेस्टनेट, चाइल्ड चेन कंट्रोल। अब आगे ये क्या करने वाले हैं ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। पर यहाँ पे जो एक चीज़ है जो 2 दिन पहले उन्होंने लॉन्च की है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, वो है न्यू चाइल्ड चेन मैक्स प्रॉपर्टी ग्रुप। तो जैसे इग्निस है वैसे ही एक नई चाइल्ड चेन लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम है मैक्स प्रॉपर्टी ग्रुप। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे एक ट्वीट दी हुई है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैक्स प्रॉपर्टी ग्रुप के जो फीचर्स हैं उनको। तो वो फीचर दोस्तों जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं MPG है, KYC AML सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी टोकन क्रिएशन सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी टोकन ट्रेडिंग सपोर्टेड है, क्राउड फंडिंग अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म है आर्डर पे और एप्लीकेशन क्या है प्रॉपर्टी फंड सर्विस नाउ प्रॉपर्टी टू बी डिसाइडेड। और दूसरा इन्होंने कंपैरिजन किया है पॉलीमैथ के साथ। तो पॉलीमैथ में अभी तक सिक्योरिटी टोकन ट्रेडिंग नहीं चालू हुई है और क्राउड फंडिंग भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं टोकन्स को और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो MPG जो इनका चाइल्ड चेन है उस पर ये सब कुछ अभी पॉसिबल है। तो दोस्तों पिछले साल अगर ICOs फेमस थे तो इस साल और अगले साल हो सकते हैं सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आपको नेक्स्ट वेव ऑफ फंडिंग शायद सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स की ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आर्डर को एक बहुत बड़ा एज है क्योंकि ये पहला प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है जो सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग जो है वो पूरी तरीके से ऑफर कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रो कर सकता है, तो इस पे ज़रूर दोस्तों नज़र रखिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आर्डर लगातार कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा है, कुछ ना कुछ नया मार्केट में लेके आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चाइल्ड चेन से ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को केटर करती हैं। अब सिर्फ वेट जो है वो यही है कि मार्केट कब स्टेबलाइज होगी और कब मार्केट मैच्योर होगी कि ये सारी सर्विसेज जो हैं वो फुल मेन स्ट्रीम में आ जाएं। तो आर्डर की मेरे हिसाब से जो आउटलुक है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें आप ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। जब तक कि मार्केट मैच्योर नहीं होती, जब तक ये सारी सर्विसेज जो है वो कंज्यूम होनी नहीं शुरू होती, तब तक आप आर्डर में बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मार्केट इसको कैसे कंज्यूम करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आर्डर पे ट्रांजैक्शंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होंगे और उतना ज़्यादा ही इस पे लोग अट्रैक्ट होंगे आर्डर को कंज्यूम करने के लिए, आर्डर को स्टेक करने के लिए, और वो एक तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करेगा। पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक चीज़ तो 100% श्योर है कि आर्डर क्योंकि 2013 से मार्केट में है तो काफ़ी सारे बुल रन बेयर रन आर्डर ने सस्टेन किए हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आर्डर ने फेस करी हैं, मार्केट कंडीशंस फेस करी हैं, और उसके बावजूद भी आर्डर अभी तक पूरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मार्केट कैप रैंकिंग में ही देखें तो टॉप 100 में ही आर्डर हमेशा रहा है। तो नो डाउट आर्डर एक फुली मैच्योर्ड प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी लाइव है, जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं। अब सिर्फ वेट जो है वो है पब्लिक अडॉप्शन की। तो दोस्तों ये थी मेरी राय आर्डर प्लेटफॉर्म के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा प्लेटफॉर्म रिव्यू करूँ नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।